दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ब्रह्मोस 2 मिसाइल के बारे में बात करेंगे। ब्रह्मोस 2 मिसाइल हमारे देश की एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे हमारा देश रशिया के साथ मिलकर डेवलप कर रहा है। ब्रह्मोस 2 मिसाइल को अब नया नाम ब्रह्मोस 2 के दे दिया गया है जो कि एपीजे अब्दुल कलाम जी की रिस्पेक्ट में दिया गया है। दोस्तों ये मिसाइल हमारे लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि हाइपरसोनिक होता क्या है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मैक 5 की स्पीड से ज्यादा तेज उड़ रहा है तो उसे हम हाइपरसोनिक कह देते हैं। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारे देश काम कर रहे हैं। रशिया, चाइना और अमेरिका जैसे देश हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं और इनमें से बहुत सारे देशों ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल्स को डेवलप कर भी लिया है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है वो है स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी। हमारा देश भी स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। हमारे डीआरडीओ ने HSTDV प्रोग्राम चलाया है जिसमें हम स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा स्क्रैमजेट इंजन अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है और इससे पहले हमारा देश ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप करने के लिए रशिया के साथ काम कर रहा है और इसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए हमारा देश अब हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करने के लिए भी रशिया के साथ काम कर रहा है। इससे पहले हमारी सुपरसोनिक स्पीड के ऊपर काम करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में ऐसा समझा जाता है कि इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है और ये क्रूज मिसाइल है और ये एक ट्री टॉप हाइट के ऊपर उड़ सकती है, यानी कि ये बहुत लो एल्टीट्यूड के ऊपर उड़ सकती है और इसके साथ ही इसकी स्पीड काफी ज्यादा है तो इसे इंटरसेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। और सोचिए अगर इन सभी कैपेबिलिटी वाली एक हाइपरसोनिक मिसाइल हमारे पास हो तो वो कितनी पावरफुल मिसाइल होगी। बस इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा देश काम कर रहा है। इस मिसाइल को डेवलप करने के लिए हमारा देश दो टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेगा, एक है रैमजेट टेक्नोलॉजी और एक है स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी। अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसमें ऐसा पता चला है कि इस मिसाइल के दो वेरिएंट होने वाले हैं। एक मैक 5 की स्पीड वाला पहला वेरिएंट होगा जिसमें एक रैमजेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और जो दूसरा वेरिएंट होगा वो मैक 7 की स्पीड वाला होगा और उसमें एक स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ये रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन होते क्या हैं। दोस्तों जो एक नॉर्मल रॉकेट इंजन होता है उसके अंदर एक ऑक्सीडाइजर और फ्यूल दोनों को कैरी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक क्राफ्ट के अंदर या एक मिसाइल के अंदर उसका जो 70% पार्ट होता है वो उसके फ्यूल से भरा होता है। इसी लिमिटेशन को कम करने के लिए रैमजेट इंजन डेवलप किए गए हैं। रैमजेट इंजन में एक क्राफ्ट के अंदर सिर्फ फ्यूल को कैरी किया जाता है और जो उसके कंबशन के लिए ऑक्सीडाइजर या ऑक्सीजन चाहिए होती है वो एटमॉस्फेयर से ली जाती है। एक स्क्रैमजेट या रैमजेट इंजन को काम करने के लिए उस एक क्राफ्ट को एक हाई स्पीड के ऊपर होना चाहिए और उस हाई स्पीड के ऊपर वो एक क्राफ्ट उसकी तरफ आने वाली एयर को फोर्सफुली कंप्रेस करता है और इसी कंप्रेशन के बाद उस एयर को कंबशन में इस्तेमाल किया जाता है। एक स्क्रैमजेट इंजन या रैमजेट इंजन एक हाई स्पीड के ऊपर होना चाहिए और उसी हाई स्पीड के ऊपर वो एक क्राफ्ट उसकी तरफ आने वाली एयर को कंप्रेस करता है और उसके बाद उस एयर को फ्यूल के साथ कंबशन में इस्तेमाल किया जाता है जिसके साथ ये एक क्राफ्ट थ्रस्ट जनरेट करता है और आगे की ओर प्रोपेल होता है। इन दोनों इंजन्स के साथ एक लिमिटेशन ये है कि इन इंजन्स को काम करने के लिए इन्हें एक हाई स्पीड के ऊपर होना चाहिए। इसीलिए इन मिसाइल्स के साथ एक सॉलिड स्टेट बूस्टर को भी इस्तेमाल किया जाता है। जब इन मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो सबसे पहले इनका जो सॉलिड स्टेट बूस्टर है वो काम करता है जो कि इन्हें एक मैक 1 की स्पीड के ऊपर ले जाता है, जिसके बाद ये एक क्राफ्ट जरूरी स्पीड के ऊपर पहुंच जाते हैं, जिनके बाद इनका रैमजेट इंजन या स्क्रैमजेट इंजन काम करना शुरू कर देता है और अपनी तरफ आने वाली एयर को कंप्रेस करना शुरू कर देता है और अपने फ्यूल को जलाना शुरू कर देता है और अपनी हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक स्पीड को अचीव कर लेता है। इन मिसाइल्स के दो फेस होते हैं। इसके पहले फेस में एक सॉलिड स्टेट बूस्टर होता है जो कि अपना काम करने के बाद मिसाइल से अलग हो जाता है और जो दूसरा स्टेज होता है वो रैमजेट या स्क्रैमजेट स्टेज होता है जो कि एक रिक्वायर्ड स्पीड के ऊपर जाने के बाद काम करना शुरू कर देता है। लेकिन एक रैमजेट इंजन और एक स्क्रैमजेट इंजन में
में थोड़ा डिफरेंस भी है। जो एक रैमजेट इंजन है वो सबसोनिक स्पीड वाली एयर के साथ काम करता है। जो एयर इस एयरक्राफ्ट की तरफ आ रही होती है उसकी स्पीड को कम कर कर ये सबसोनिक स्पीड पर ले जाते हैं और उसके बाद इसे कंबशन में इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण इन इंजन का इस्तेमाल करने वाले एयरक्राफ्ट की स्पीड स्क्रैमजेट इंजन के मुकाबले में कम होती है। लेकिन जो स्क्रैमजेट इंजन होता है उसमें जो एयर फ्लो होता है, यानी कि जो उसकी तरफ एयर आ रही होती है वो सुपरसोनिक रहती है, जिसके कारण इन व्हीकल्स की स्पीड काफी तेज होती है। जो रैमजेट इंजन होते हैं वो थ्योरेटिकली 5 मैक की स्पीड को अचीव कर सकते हैं, लेकिन जो स्क्रैमजेट इंजन है वो मैक 5 से ज्यादा की स्पीड को भी अचीव कर सकते हैं। इसीलिए अभी तक जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स डेवलप की जा रही हैं उनमें स्क्रैमजेट इंजन का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी ऐसी न्यूज आई है कि हमारा देश ब्रह्मोस मिसाइल के 2 वेरिएंट्स को प्लान कर रहा है। इसके 2 वेरिएंट्स डेवलप किए जाएंगे। इसका जो पहला वेरिएंट है वो 2024 में आएगा जो कि मैक 5 की स्पीड वाला होगा, और जो इसका दूसरा वेरिएंट होगा वो मैक 7 केबल होगा और ये 2027 में आएगा। इससे पहले जो हम ब्रह्मोस मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जो इंजन है वो मैक 3 की स्पीड को अचीव कर सकता है। उसमें हम एक एयर ब्रीथिंग रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी सोर्सेस से पता चला है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्लान ये है कि वो इस रैमजेट इंजन को अपग्रेड करेंगे और इसे एक मैक 5 केबल इंजन बना देंगे, जिसके बाद ये मिसाइल एक मैक 5 की स्पीड को अचीव कर पाएगी। इस इंजन के लिए जो भी जरूरी टेक्नोलॉजी हमें चाहिए वो रशिया से पहले ही मिल चुकी है। इसके साथ ही ऐसी न्यूज ये भी है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस ने ऐसे इंजन के लैब टेस्ट कर लिए हैं जिसमें उन्होंने इस इंजन की मैक 6.5 स्पीड को अचीव कर लिया है। लेकिन अभी तक ऐसा पता चल रहा है कि उन्होंने पहले वेरिएंट के लिए मैक 5 की स्पीड को चुना है। मैक 5 की स्पीड के साथ ही ये मिसाइल एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बन जाएगी, जिसकी टेस्टिंग 2024 तक शुरू हो जाएगी। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि जो रैमजेट इंजन है वो थियोरेटिकली मैक 5 की स्पीड को अचीव कर सकते हैं। यही काम हमारा ब्रह्मोस एरोस्पेस भी कर रहा है। जो इसका दूसरा वेरिएंट होगा उसमें नए स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस नए स्क्रैमजेट इंजन के साथ ये मिसाइल मैक 7 की स्पीड को अचीव कर पाएगी। इसके लिए अभी हमारा देश रशिया के साथ बातचीत कर रहा है। इसके लिए हमें एक जिरकॉन मिसाइल में इस्तेमाल किया जाने वाला स्क्रैमजेट इंजन मिल सकता है। इस इंजन को रशिया ने अपने जिरकॉन स्क्रैमजेट पावर्ड मैन्यूवरिंग एंटीशिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में इस्तेमाल किया है। ये जो नया स्क्रैमजेट इंजन होगा इसकी स्पीड को मैक 7 से बढ़ाकर मैक 9 तक भी किया जा सकता है। ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्लान ये है कि जो ब्रह्मोस 2 के मिसाइल लो लेवल प्रोफाइल के ऊपर काम करेगी उसकी मैक्सिमम रेंज 500 किलोमीटर होगी, और जो मिसाइल हाई लेवल प्रोफाइल के ऊपर काम करेगी उसकी मैक्सिमम रेंज 800 किलोमीटर होगी। यानी कि इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 800 किलोमीटर होने वाली है। ये मिसाइल काफी एक्सपेंसिव होने वाली है। यही कारण है कि पहली मिसाइल जो हमारे पास ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है उसे इस मिसाइल के साथ पूरे तौर पर रिप्लेस नहीं किया जाएगा। ब्रह्मोस 2 के मिसाइल को भी इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन क्योंकि इसका प्राइस काफी ज्यादा है तो इसे कम गिनती में प्रोक्योर किया जाएगा। ब्रह्मोस 2 के मिसाइल को हमारी फ्रंट लाइन वॉरशिप्स और लैंड बेस्ड ट्रक माउंटेड वेरिएंट्स में इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि पहली ब्रह्मोस मिसाइल को भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके लैंड वेरिएंट और एंटीशिप वेरिएंट बनाए जाएंगे, लेकिन इसका एयर लॉन्च्ड वेरिएंट शायद ना बनाया जाए क्योंकि इसका वेट काफी ज्यादा होगा। इससे पहले जो हमारी ब्रह्मोस ए मिसाइल है वो हमारे Su-30M के एयरक्राफ्ट के साथ इस्तेमाल की जाती है। वो इसलिए की जाती है क्योंकि इसका वजन काफी ज्यादा है और हमारी एयर फोर्स के दूसरे एयरक्राफ्ट इस मिसाइल को कैरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस मिसाइल का एक हल्का वेरिएंट ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन डेवलप किया जा रहा है, जो कि एक मैक 3 केबल एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल होगी, जो कि छोटी होगी और ज्यादा हल्की होगी। दोस्तों, इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है वो कितनी ज्यादा केबल एंटीशिप मिसाइल है। अभी हमारी इंडियन नेवी के लिए चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर्स काफी एक बड़ा थ्रेट होने वाले हैं और उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी ब्रह्मोस मिसाइल काम आ सकती है। और इसके साथ ही चाइना के अगेंस्ट माउंटेन रीजन्स में भी ये मिसाइल काफी काम आ सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डेवलप कर पाना इतना आसान नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए आपको ज्यादा पावरफुल स्क्रैमजेट इंजन्स चाहिए होंगे, जिनको डेवलप करना एक बहुत मुश्किल काम है, और इनके लिए आपको ऐसे मटेरियल्स चाहिए होंगे जो कि बहुत ज्यादा हीट को झेल सकें, क्योंकि जब ये मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव करेगी तो इसे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर्स का सामना करना पड़ेगा, और इसमें ऐसे मटेरियल्स होने चाहिए जो कि इतने हाई टेम्परेचर को झेल सकें।
दोस्तों, एक हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करना इतना आसान नहीं है, लेकिन रशिया के साथ मिलकर हमारा देश बहुत जल्द इस मिसाइल को डेवलप कर लेगा और ये मिसाइल हमारे लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।